गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं और देश के जो मुखिया हमारे मोदी जी हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि काश उनके घर में बहन बेटियों के साथ ऐसा होता, या मैं आपसे मीडिया वाले हो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, काश आपके सिस्टर मदर के साथ अगर ऐसा होता तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप उस टाइम उस शख्स को मर्डर कर दिए होते प्लॉट पे। सर बीजेपी में एक घमंड आ गया है, असल चीज़ है ना। सरकार को जिताने वाली कौन है? देखिए जनता बिल्कुल सही बात, ठीक है। लेकिन और अगर आप आवाज उठाने वाली कौन है? जनता सही बात है, लेकिन किसी की सरकार हमारे को आपको उठा के नहीं देगा, झोली भर के नहीं देगा, दो हाथ पाँव चलाएंगे ना तभी दो रोटी खा पाएंगे। तो ये समाधान निकाले, लेकिन सरकार ने वो नहीं कर। सरकार एक कुंभकर्ण की तरह, आलसी जानवर की तरह पड़ी सो रही है। बस मोदी जी से दो लाइन में कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे देश की जो माँ बेटियां बहन है इनको सुरक्षित रखिए आप, तभी हमारे देश की इज्जत आबरू बचेगी, वरना ये थू हो जाएगी। हो रही है, हो क्या? हाँ सर, क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या व्यूज है कि मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? मणिपुर में हालात ज़्यादा खराब है। मणिपुर में ज़्यादा हालात खराब हैं, लेकिन इसका कारण क्या है? नेता नगरी है। नेता नगरी है। किस तरीके से है नेता नगरी सर? भाई हज़ारों मरेंगे, नेता नगरी चलेगी, बस ये हो रहा है। मणिपुर में भी यही है, हज़ारों लोग मर रहे हैं, लड़कियां नंगी माथों में रोड घुमाई जा रही हैं। सर ये चल रहा है बस। नहीं, नेताओं का क्या रोल है उसमें? नेता क्या किस तरीके से रोल अदा कर रहे हैं? भाई दुकान चलना चाहिए ना सर। जरा नहीं सर, दुकान कैसे? दुकान क्या आप क्लियर करके बताइए कि कैसे नेता नगरी या नेताओं का हाथ है? सर वहाँ सरकार किसकी है? सरकार किसकी है वहाँ पे? सर सरकार तो बीजेपी की है। उसको रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? नहीं, बीजेपी की सरकार। सर कितने महीने हो गए वहाँ पे? मैं आपसे कितने महीने हो गए? करीब 2-3 महीने हो गए। जब सरकार अगर नहीं रुक रही, वहाँ पे नहीं रुक रही है तो भाई इस्तीफा दे दो। नहीं, सरकार तो बता रही है कि हम प्रयास कर रहे हैं। भाई प्रयास करने से नहीं होता। अगर आप वहाँ पे आर्मी पड़ी है, पुलिस पड़ी है, मिलिट्री, सीआरपीएफ सभी है। जब आप तो नहीं रुक रहे भाई इस्तीफा दे दो, दूसरे को चांस दो। भाई जरूरी नहीं है कि आप तो नहीं रुक रहे, मना कर दो आप। जरूरी क्या है? हज़ारों लाशें घर से निकल रही हैं, लड़कियां रोड पे नंगी माथों में घुमाई जा रही है, क्या है? सर अगर हमारी आपकी बहन हो, अगर रोड पे घुमाई तो अच्छा लगेगा या नहीं? नहीं, ये तो बेकार है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान हो। समाधान तो नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा भाई 3 महीने हो गए ना, सरकार कुछ नहीं कर पाएगी इसमें। आपकी हर जगह सरकार आपसे नहीं रुक रहा है, तो ये है क्या? ये आप रोकना नहीं चाह रहे हो? आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी सरकार इसको रोक सकती है? उस सरकार को सामने आना चाहिए। वो तो जब इलेक्शन होंगे उसकी बाद ही पता चलेगा कौन सरकार रुकेगी। नहीं, जब तक इलेक्शन होंगे, अगर आप इलेक्शन तक ये कहेंगे कि इलेक्शन तक यही चलता रहे तो इलेक्शन तक तो तब तक तो पब्लिक बहुत मर लेगी सर। बहुत बड़ी बात है। 3 महीने हो गए, 3 दिन नहीं हुए। आप सोच रहे हो 3 महीने हो गए? हाँ, 3 महीने में सबको 3 महीने बहुत बड़ी बात है। 3 महीने में तो पब्लिक इधर से उधर हो जाएगी। लाखों लोग बेघर हो गए, और सरकार की अब भी आँख नहीं खुल रही। तो सरकार की आँख कब खुलेंगी? जब अब नहीं खुल रही तो 3 महीने हो गए, 3 महीने तो सरकार की आँख नहीं खुली, तो या साल भर बाद जाके आँख खुलेंगी। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हालत में हमारा देश जा रहा है। नहीं, सरकार को क्या करना चाहिए? अब मोदी जी को दिखाई दे रहा है कि मणिपुर पे हम कुछ नहीं बोल रहे, मणिपुर पे तो बोल ही नहीं रहा, कोई कुछ नहीं बोल रहा। अब विपक्ष मुद्दा उठा रहा है, तो उन्हें भी बोलने नहीं आ रहा। अब देखो, संजय सिंह को सदन से बाहर निकाल दिया और निष्कासित कर दिया कि आप इस सदन से बाहर हो जब तक सदन चलेगा। हम जनता की राय लेने आए हैं सबके बीच में। हम ये चाहते हैं कि क्या कदम उठाया जाए या क्या वो तो सरकार कदम उठाएगी। जनता कहाँ कदम उठाएगी? जब सरकार ही सही कदम नहीं उठा रही तो सरकार ही खराब है। हम यही चाहते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुँचे। तो सरकार ही बेकार है हमारी, जब सरकारी कदम नहीं उठा रही, बात हम पहुँचाते रहे हैं। उनको जेल भेज दिया जाता है सर। सरकार तक जिसको बात हमने सरकार तक उन्हें बात पहुँचाई, ठीक है, हमें उठाया जेल में डाल दिया गया। बात पहुंचने की है क्या? अब बचाई क्या है? नहीं, सरकार पब्लिक का काम है खाली सरकार को चुनना, ठीक है, लेकिन ये तो नहीं है कि हम सरकार चलाना थोड़े ना हमारा काम है। सरकार देखिए आप ये बात समझ लीजिए कि बीजेपी में एक घमंड आ गया है, असल चीज़ है ना। सरकार को जिताने वाली कौन है? देखिए जनता बिल्कुल सही बात, ठीक है, लेकिन और अगर आप आवाज उठाने वाली कौन है? जनता सही बात है, लेकिन देखिए लेकिन अब ये अगर सरकार कोई भी गलत करे तो उसको बताने वाली कौन है? जनता। तो फिर जनता को खुल के बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए? नहीं बोलना चाहिए, हक है जनता का। अगर कहीं गलत हो रहा है, सत्ता में या सरकार के विरोध में कोई भी बात अगर करनी है तो जनता करेगी कि नहीं? क्यों नहीं करेगी? जनता करेगी। तो जनता को करना चाहिए। सुनिए, भारतीय रेलवे भारतीयों की है ना। इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि वहाँ हम और आप मिलकर रेलगाड़ी चलाने लगेंगे। देखिए, बात ऐसी कि हम पब्लिक सरकार चुनती है ताकि सरकार का अपना काम करे। हाँ, ये बात है कि पब्लिक को अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने का अधिकार है कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन सरकार अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। वहाँ से एक देखिए, आप मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट में तो आप हमको पता नहीं
इस देश की काफ़ी बड़ी जनता को ये तक नहीं पता कि नॉर्थ ईस्ट में कितने स्टेट है और वहाँ पर कौन सी राजधानी है। आप ये मान के चलिए कि नॉर्थ ईस्ट के मुद्दे जो हैं वो मतलब आप मान के चलिए कि जो नॉर्थ ईस्ट के जितने मुद्दे हैं वो यहाँ की पब्लिक के लिए उतना मैटर ही नहीं करता है। वहाँ के लोग क्या क्या तकलीफ झेल रहे हैं ये चीज़ कहीं उठाई नहीं जाती है। इतने मुद्दे वहाँ आप क्या बता रहे हैं कि गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन ले नहीं रही है? ले ही नहीं रही। आप ये देखिए, पिछले साल आसाम में बाढ़ आई थी, इतनी बाढ़ आई थी कि वहाँ ट्रेनें तक डूब गई। सरकार तो बताती है कि मैं कोने कोने में अगर कहीं पे भी कुछ होता है तब भी सरकार को पता होता है और सरकार उसका मदद करती है। देखिए, सरकार कहती है, लेकिन असल में जो ग्राउंड वर्क देखा, अगर कोई जर्नलिस्ट वहाँ पर जाकर कवर कर रहा है, कोई ग्राउंड वर्क देख रहा है, तो वो ग्राउंड वर्क जीरो है। ठीक है वहाँ का। अब आप ये देखिए, जो कुकी और मैती का वो झगड़ा, ये बीजेपी के काल से नहीं है, ये बहुत पुराना है। तो इन दोनों क्या कहते हैं, सभ्यता को बैठा के इनके जो लोग हैं, इनके समाज के, इनको बैठ के बात करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया। देखिए, सरकार को अपनी तरफ से प्रोएक्टिव एक रूप दिखाना पड़ेगा, अपनी तरफ से एक पहल दिखानी पड़ेगी, कुछ इनका समाधान निकाले, लेकिन सरकार ने वो नहीं कर। सरकार एक कुंभकर्ण की तरह, आलसी जानवर की तरह पड़ी सो रही है। ठीक, सही बात। सरकार कोई भी काम नहीं कर रही है। देखिए, सरकार काम करती है, लेकिन तब जब पिछवाड़े पर लाठी पड़ती है सरकार के। ठीक है, जब पब्लिक लाठी मारती है कि बेटा अब बहुत हो गया, सोना हो गया, अब काम करो, तब काम करती है। देखिए, ये वो बात हो गई कि अगर कोई छात्र एग्ज़ाम के एक दिन पहले पढ़ाई करके सोचेगा कि वो टॉप कर जाए, तो वो नहीं होता है। आप साल भर पढ़ेंगे तब जाकर परीक्षा में आप सोच सकते हैं कि आप टॉप करेंगे, लेकिन परीक्षा के एक दिन अगर आप पढ़ाई करके आप ये सोच रहे हैं कि आप टॉप कर लेंगे, तो ये बात गलत है। यही चीज़ वो मणिपुर की सरकार ने किया है। जब इतना सारा बवाल हो गया तब उनने कार्रवाई करी, लेकिन उससे पहले वो कोई कार्रवाई नहीं कर रहे थे। ये साफ बात है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब लेफ्ट मीडिया लिबरल बोल रहे हैं। अभी तो राइट मीडिया जो सरकार का समर्थन करती थी, बहुत सी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन सरकार समर्थन करती है। मीडिया तो बात उठा ही रही है ना समाज की। बिल्कुल, देखिए, वो मीडिया अपना काम कर रही है, मैं मीडिया को नहीं बोल रहा हूँ, मीडिया तो अपना पूरे स्तर पर काम कर रही, लेकिन जो काम नहीं कर रहा है वो है सरकार। सीधी बात, सरकार इस देश का आप समझिए दिमाग होता है। जैसे मनुष्य में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है इंसान का दिमाग, तो वही देश को चलाने के लिए सरकार उसका एक दिमाग की तरह, अगर वो दिमाग अपना काम सही से नहीं कर रहा तो बाकी प्रणाली अपना काम सही से नहीं कर पाएंगे। आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर हिंसा पर? नो कमेंट, मैं कुछ नहीं कहना। आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर में जो हिंसा हो रही है, मणिपुर में जो लेडीजों का जो इस तरीके से वस्त्रहरण किया जा रहा है? बाबूजी, मैं एक बात बताना चाह रही कि जब सारे कहीं के पुल बन रहे हैं, ये जमुना पार का पुल नहीं सुधार आ रहा। मैं बताओ, पहले क्यों नहीं बन रहा? बताओ आप ही, ये क्यों नहीं बन रहा? इस बात का जवाब दो। वो तो दिल्ली सरकार बताएगी आपको पुल कौन सा नहीं बन रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे मणिपुर हिंसा पे? बोलना चाहेंगे कुछ? मणिपुर में जो लेडीज जलाई जो किया जा रहा है, गलत हुआ है, जो भी हुआ है गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना? नहीं होना चाहिए। आप और क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बस नहीं। हाँ। मोदी जी को होश क्यों नहीं आता है? इस भारत सरकार के मोदी जी जो हैं फर्स्ट हैं, तो मोदी जी मणिपुर में आग लगती रहती है और मोदी जी बाहर चले जाते हैं घूमने के लिए। ये अच्छी बात है, ऑनेस्टी है ये मोदी जी की। कहाँ है मोदी जी? ऐसी ही चलेगी सरकार क्या? वी डोंट लाइक। पब्लिक जो है वो 2024 में बता देगी। आप चाहते हैं, आप कह रहे हैं कि अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 2024 में जनता जवाब देगी? जनता जवाब देगी 100%, बिल्कुल तैयार है जनता। सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं और उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं। सरकार कहती है, करे भी है, ठीक है, लेकिन ये जो हो रहा है इसको रोकने के क्या उपाय किए हैं? मणिपुर हिंसा जैसे केस, इनको रोकने के मोदी जी कितने दिन बाद बोले मालूम है आपको? काफ़ी दिन के बाद बोले, वो भी जब अति हो गई बिल्कुल ही। क्या बोलना ही पड़ेगा मोदी जी को। मोदी ने जब बोले किसी ने नहीं करा, कोई सरकार नहीं करा था। तो हम तो जो है ना बस 24 के इंतजार में हैं। आप क्या चाहते हैं कि सत्ता परिवर्तन हो? 2024 परिवर्तन होगा। सर कह रहे मोदी जी ने अच्छा काम करा है, लड़कियां बंद में घूम रही हैं, रोड पे नंगी नचा जा रही, बढ़िया हुआ है। बढ़िया ना सर? हाँ, और क्या है? वो बात नहीं कह रहा हूँ मैं। क्या काम किया? हजारों लोग आपके घर से कितने मरे हैं मणिपुर में? आपको मालूम कितने मर चुके लोग? मरे हैं, वो मानता हूँ। सरकार को लेट हो जाता है। लेट 3 महीने लेट हो गए। 3 महीने लेट, उनको याद नहीं होगा या याद होगा? नहीं, ओए सरकार को याद ही नहीं है सर, यह बात है। कर तो रहा अभी मत में उनके विधायक में कोई बात आ जाए, एंड टू एंड काम होता है भाई। क्यों? जब याद आ जाता है
घर से हमारे घर से लाश निकलती है तो याद नहीं रहता है। मोदी ने उतना कोई सरकार नहीं करा आज तक। एक मिनट, एहसान किया क्या? जब हम जो खाना खाते हैं उस पर टैक्स दे रहे हैं। हाँ दे रहे हैं। जब जो कफन पड़ता है उस पर टैक्स दे रहे हैं। एहसान किया क्या? एहसान किया। हाँ, जो शर्ट पहन रखे उस पर टैक्स है। अब जब तक बिकेगी तो टैक्स चलेगा। एहसान नहीं किया है। अब गाड़ी में जो घूमते हैं इतने चौड़े रोड में घूमते हैं वो नहीं देख रहे हो? किसी के बाप का पैसा है, मेरा है, घूम रहे तो क्या फर्क है? का पैसा है, तो फिर पैसा है वो मानता हूँ। इससे पहले हुआ हमारे सब पब्लिक का पैसा है ना भाई साहब। मैं कोई गलत बात नहीं कहूँगा। पहले टैक्स मोदी जी ने अच्छा बताओ क्या किया? मैं तो धर्मगंज अररिया से हूँ। मैं मोदी जी से ये कह रहा हूँ हमारे उधर का धर्मगंज अररिया से जमीन का सर्वे कराए। छोटे छोटे किसान 2 बीघा 1 बीघा 3 बीघा बहुत लफड़ा पड़ा हुआ है। अरे सर लोग बहुत परेशान है वहाँ। 24 में मोदी जी को चाहते हैं आप? चाहते 24 में मोदी जी को चाहने वाले हैं जी। 19 में दिए थे, इस बार भी देंगे। हाँ तो सही है। और क्या मैं नहीं कह रहा नहीं दो, एक बार 10 बार कोई फर्क नहीं है। राशन फ्री का मिल रहा, राशन फ्री का मिल रहा। क्या फ्री मिल रहा है? फ्री दे रहा ना, राशन क्या फ्री दे रहा है? क्या फ्री दे रहा है? फ्री क्या दे रहा है? मणिपुर में लड़कियां घुमाई। आइए इनसे लेते हैं जानकारी। हाँ सर, नाम बताइए। हमारा नाम मोहन कुमार गुप्ता है। मणिपुर हिंसा पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो हो रहा है, देखो जी, ऐसा है कि हमारे देश में आजकल क्या क्या हो रही है ये तो सभी लोग देख ही रहे, जान ही रहे हैं। ठीक है, तो हम हिंदुस्तानी जो है भारतवासी तो सारा कुछ झेलने की ताकत और क्षमता हम लोग रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये मणिपुर हिंसा में मैं इतना ही बोलूँगा, जो हमारी बहन बेटियों के साथ इतनी बड़ी जघन्य अपराध हो रही है और सरकारें इस पे मौन व्रत ली हुई है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये मौन व्रत कब टूटेगी? मैं स्टेट गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूँ और देश के जो मुखिया हमारे मोदी जी हैं, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि काश उनके घर में बहन बेटियों के साथ ऐसा होता। या मैं आपसे मीडिया वाले हो, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, काश आपके सिस्टर मदर के साथ अगर ऐसा होता तो शायद मुझे उम्मीद है कि आप उस टाइम उस शख्स को मर्डर कर दिए होते, प्लॉट पे कर दिया होता आपने। लेकिन आज पूरा देश दंगा नाच देख रही है, ये पब्लिक के तमाशा लगी हुई है भाई साहब यहाँ पे, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस खाने हो रहे हैं, क्या कर रहा है? हमने अरेस्ट कर लिया भाई, पकड़ लिया हमने, ऐसा कर लिया। अरे भाई साहब, योगी मॉडल अपनाओ, योगी मॉडल अपनाओ। यूपी के अंदर में माफियाई अंडरग्राउंड हो रही है, देख रहे हो आप क्या कर रहे हो? अब देश में क्या करवा रहे हो आप? हिंदू को बांट रहे हो, मुसलमान को बांट रहे हो, क्या कर रहे हो? पाकिस्तानी है वो हिंदुस्तानी है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा देश जब आज़ाद हुआ था ना, तो गांधी जी ने नारा दिया था, सबों ने मिल करके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, सभी ने मिल करके हमारे देश को आज़ाद करा था भाई साहब। आज किस किस से बंटवारे कर रहे हो आप? आज कोई कहता कट्टर मुसलमान कहता है, जो कट्टर होता है ना वो कहता है भाई हिंदुस्तान का विरोध करो, हम तो पाकिस्तानी है। जो शिक्षित मुसलमान है और संस्कारी समझदार मुसलमान है, आज वो हिंदुस्तान जिंदाबाद करता है, हिंदुस्तान का नाम लेता है, क्योंकि हिंदुस्तान का वो नमक पानी खाता है। तो भाई साहब काम ऐसा करो, चाहे सरकार मोदी जी की आ जाए या कांग्रेस की आ जाए, उससे फ़र्क पब्लिक को पड़ने वाली नहीं है। कल कांग्रेस की सरकारें थी ना, कल हम भी रोटी दो खाते थे, कल भी वो ज़िंदगी जी रहे थे, आज भी ज़िंदगी वही जी रहे हैं। किसी की सरकार हमारे को आपको उठा के नहीं देगा, झोली भर के नहीं देगा, 2 हाथ पाँव चलाएंगे ना तभी 2 रोटी खा पाएंगे। तो एक ये है कि अच्छे काम करने वालों की तारीफ़ें होती है भाई साहब, आप अच्छा करके दिखा दो। मैं मानता हूँ कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे हैं, देश में विदेशों में नाम कमा रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं। आजकल जय जय मोदी जी हो रही है, हम भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं मोदी जी जय जय। लेकिन ये क्या कर रहे हैं आप मोदी जी, ये बताइए आप क्या कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भगवान ने आपको 2 आंखें दी है, पूरा देश आपके मुट्ठी में पड़ा है, आपके मुट्ठी में है, और इतने बड़े मुखिया होकर के अपनी मुट्ठी नहीं खोल रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? आप इसको सुधार करिए। हमारे देश की जो बहन बेटियां हैं, इनकी आबरू पहले बचाइए। दुनिया थूथू कर रही है, हमारे देश ही नहीं अदर कंट्री के लोग थूथू कर रहे हैं। इतनी मेरी बेइज्जती हमारे माँ बेटियों की नहीं होनी चाहिए भाई साहब। बस मोदी जी से 2 लाइन में कहना चाहूँगा, सबसे पहले हमारे देश की जो माँ बेटियाँ बहन है, इनको सुरक्षित रखिए आप, तभी हमारे देश की इज्जत आबरू बचेगी, वरना ये थूथू हो जाएगी। हो रही है, हो क्या हो, बस इतना ही बोलूँगा। धन्यवाद।